चलो अंकिता जल्दी बैठो। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए छोले कुलचे की प्लेट लगवा रखी है, जल्दी बैठो, वो रेडी वाला चला जाएगा नहीं तो। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? और एक स्कूटी में आए हो तुम? तुम्हें पता था ना कि आज हमें डेट में जाना है और तुम ये स्कूटी लेके आए हो, और कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को? छोले कुलचे खिलाने? अरे ऐसा भी क्या हो गया अंकिता, हम तो बचपन से वहीं पे खाते हैं, मैंने सोचा तुम्हें भी खिला दूं। अरे बहुत फेमस है, बहुत लंबी लाइन लगती है, 2 बजे तक तो सारे खत्म हो जाते हैं उसके छोले कुलचे। फेमस माय फूड। अब तुम्हें क्या लगता है मैं अंकिता ये रेडी और पटरी में खाना खाएगी? अंकिता, तेरे घर वालों ने तेरे लिए ये लड़का देखा? अरे ये कैसा लड़का देख लिया तेरे घर वालों ने? ये फटीचर से स्कूटी पर आया है, शक्ल से तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। अबे इससे मिलने के लिए हम थार लेकर आए और ये एक मामूली सी स्कूटी पर तुझे डेट पर लेके जाएगा। यार जतिन, मुझे नहीं पता पापा ने ये लड़का देखा है मेरे लिए, क्या है समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा ने तो कहा था कि अच्छे घर से आई है, पर इसको देख के लग तो नहीं रहा कि अच्छे घर से है। रुक जा, मैं इसको भी बताती हूँ। तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे लिए इस गाड़ी में आई हूँ और अपने दोस्त के साथ आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था ना आज की डेट बहुत ज्यादा स्पेशल होगी, तो मुझे भी थोड़ा स्पेशल करना चाहिए ना तुम्हारे लिए। और तुम ये घटिया सी स्कूटी में आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सड़ी हुई स्कूटी में बैठूंगी और उस पटरी में जाके खाना खाऊंगी? और बाय द वे, तुमने तो मेरे को कहा था कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, तो ये स्कूटी लेके क्यों आए हो तुम? अरे अंकिता, गाड़ी है मेरे पास, वो भी खुद की। क्या है ना, वो ऑल्टो में पंचर हो गया था, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आया। क्या? ऑल्टो? तुम्हारे पास एक मामूली सी गाड़ी है ऑल्टो, और गाड़ी का नाम तो ऐसे लेते जैसे पता नहीं तुम्हारे पास कितना बड़ा जहाज हो। अरे अंकिता, बहाने कर रहा है कि टायर पंचर हो गया। अबे पेट्रोल के पैसे तो होंगे नहीं इसके पास, और ये चला है गाड़ी लेने। सही कह रहा है जतिन तू, जो मुझसे मिलने पहली डेट में घटिया सी स्कूटी लेके आया और पटरी के छोले कुलचे खिलाने की बात कर रहा है, वो तो शादी के बाद मेरे से भीख मंगवाएगा सड़कों पर। अरे यार अंकिता, ठीक है तुम्हें छोले कुलचे नहीं पसंद होंगे तो हम कहीं और चल के खा लेंगे ना, अच्छा रेस्टोरेंट में खा लेंगे, तुम चलो तो सही। अरे भले ही मैं स्कूटी में आया हूँ, लेकिन देखो ना मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे से तैयार होकर आया हूँ। चलो ना अब चलते हैं। आर यू मैड? इतना टाइम खराब करके तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ इस घटिया सी स्कूटी में बैठूंगी? और ये मामूली सा कोट पहन के आ गए तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम बहुत ज्यादा सही लग रहे होगे? अबे ये कोट देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी से मांग कर लाया, या क्या पता इसने 2-3 घंटे के रेंट पर ले रखा हो। इसका कोट तो अपना लग नहीं रहा, और बातें करवा लो इससे बड़ी बड़ी। राहुल, खाने पीने का भी ना एक स्टैंडर्ड होता है, और बचपन से होगे तुम गरीब, तभी तो उस मामूली सी रेडी पे जाकर के छोले कुलचे खा रहे हो। तुम्हें पता है मैं 3 स्टार से नीचे ना पानी तक नहीं पीती। क्या बात है अंकिता, अच्छा हुआ जो मैं स्कूटी में आया, कम से कम तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई। क्या मतलब? सच्चाई मेरी नहीं, सच्चाई तेरी सामने आई है, क्योंकि जैसी मैं हूँ वैसी ही तेरे सामने खड़ी हूँ। और तू तो बहुत बड़ा झूठा है। तूने जितने प्रोमिसेस किए ना सारे फेक थे, समझ में आया तेरे को? तो तू झूठा है, मैं नहीं। हाँ झूठ बोला है मैंने, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम किस तरीके की लड़की हो। मैं ये जानना चाहता था कि आजकल की लड़कियों की तरह तुम्हारा झुकाव भी पैसों की तरफ तो नहीं है। और हाँ, मैंने झूठ बोला था कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था। क्या टेस्ट ले रहा था? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं गरीब नहीं हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी है मेरी। और जिस गाड़ी में तुम आई हो ना अभी, इससे तो काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास 10-15 खड़ी होंगी मेरे गैराज में। मैं जानबूझकर ही स्कूटी में आया था, क्योंकि मैं जानना चाहता था तुम्हारी असलियत, कि मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ वो लड़की मेरा जिंदगी भर साथ निभाएगी या नहीं। भगवान ना करे कल को मेरी बुरी स्थिति आ गई, तुम तो 1 सेकंड नहीं लगाओगी मेरे को छोड़ने में, क्योंकि तुम्हें इंसान से ज़्यादा पैसों से, लग्जरी चीज़ों से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्यार है। नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम स्कूटी में आए तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी, वरना मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों जतिन? हाँ क्यों नहीं, ऐसी लड़की नहीं है अंकिता, आप गलत समझ रहे हैं। चलो कम से कम इसी बहाने तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई ना। चलता हूँ मैं। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो। अब कुछ बोलने सुनने को नहीं रह गया अंकिता, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, वो भी इस बड़ी गाड़ी में। चलता हूँ। सर मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। भैया ये लीजिए, फैमिली में ना फंक्शन है, तो उसी के लिए आपको शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा देने आई है। मुंह मीठा कीजिए और शादी में जरूर आना। अबे ओ बेवकूफ आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी का कार्ड और मिठाई फेंकने की? कोई जरूरत नहीं है शादी के कार्ड और मिठाई की। क्या इतना गिरा हुआ समझ लिया आपने हमें कि हम किसी की भी शादी में मुंह उठा के चले आएंगे? हमें नहीं आना किसी की भी शादी में, नहीं चाहिए कोई इन्विटेशन। जाइए यहाँ से। आपको क्या लग रहा है हम यहाँ पे बैठ के भूखे मर रहे हैं क्या? हम भी खुद खा सकते हैं, नहीं चाहिए आपका इन्विटेशन। जितनी तेरी सैलरी है ना उससे महंगा ये शादी का कार्ड है।
तेरे से अच्छे से बात क्या कर ली, तू तो सर पे चढ़ के नाचने लग गया। मैंने सोचा था कि प्याज रोटी खाने वाले को ना 56 भोग खिलवाऊंगी, लेकिन तुम जैसे नीच लोगों की ना औकात ही नहीं ऐसा खाना खाने की। तुम वही ठीक हो जो प्याज रोटी के साथ खाना खाते हो ना, वैसा ही ठीक है तुम्हारे लिए। अरे भले ही प्याज रोटी खाते हैं, लेकिन उसमें ना सुकून होता है, इज्जत की 2 रोटी होती है, ऐसे जिल्लत की रोटी नहीं होती है। और आपको क्या लग रहा है कि आप हमें शादी का कार्ड देंगी, ये मिठाइयाँ दे देंगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे? ऐसा है, हमें ना तो आपका ये शादी का कार्ड चाहिए और ना ही ये मिठाई, और नहीं आएंगे आपके किसी भी फंक्शन में। जाइए यहाँ से। तेरी हिम्मत तो देखो, मेरे से कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है। एक तो तूने गलती की, ऊपर से मेरे से ही बदतमीजी कर रहा है। तेरे को अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है क्या? नौकरी खोने का ना उसको डर होता है मैडम, जिसे कभी नौकरी मिल ही नहीं सकती। मेहनत का काम करते हैं, कहीं भी जाएंगे ना 2 दिन के अंदर अंदर नौकरी मिल जाएगी। हमें ये गीदड़ भपके मत दीजिए कि नौकरी से निकाल देंगे। हिम्मत है ना तो जाके बोलिए मालिक को कि उसने ये सारी चीजें की है, फिर देखना मालिक क्या बोलते हैं। तेरे को तो मैं बताती हूँ, तेरी नौकरी नहीं खागी ना तो मेरा नाम बदल दिया तू। रुक जा तू। अरे हाँ जाइए, डरते नहीं हम किसी से। अरे आप क्या निकालोगे हमें नौकरी से, हम खुद ही निकल जाएंगे। इतनी बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे यहाँ पे बैठ के अपनी। कार्ड फेंक दिया इनका शादी का तो बेइज्जती हो गई। हम भी देखते हैं क्या करेंगे हमारा। बैठे हम यहीं। जतिन, क्या है ये सब? हमने तुम्हें इनविटेशन दिया और तुमने कार्ड और मिठाई ऐसे सड़क पे फेंक दी। क्योंकि सर हमें आपके घर की शादी में नहीं आना, इसीलिए। नहीं है ना? लेकिन क्यों, क्या हुआ है जतिन? कोई बात है तो खुलकर बताओ ना। हमारी मर्जी है साहब, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? किसी का मन होता है जाने का, किसी का नहीं होता। अब शादी में कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिन्हें आप आमंत्रित करते हैं और वो नहीं आते, तो बस हमें आपके घर की शादी में नहीं आना। ठीक है, मान लिया अगर तुम्हें शादी में नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से इस कार्ड और मिठाई की कम से कम बेकदरी तो मत करो। तुम जानते भी हो अगर कोई देखेगा आसपास तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती मतलब हमने आपके घर की शादी का कार्ड फेंक दिया तो आपको बेइज्जती लग रही है? फिर हमारा क्या साहब? याद है 6 महीने पहले हमारी बहन की शादी थी, आपके पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया था हमने। मेम साहब को स्पेशल कार्ड दिया था कि आप लोग हमारी बहन की शादी में आना, लेकिन मेम साहब ने पता है क्या किया? मेम साहब ने वो शादी का कार्ड फेंक दिया, वो भी कहाँ? कूड़ेदान में। अरे जब हम अगले दिन आए तो हमने वो शादी का कार्ड देखा उस कूड़ेदान में। हमारी बहन की तो शादी भी नहीं हुई थी। सोचा कितना बुरा लगा होगा हमको। अरे जिस बहन की अभी शादी भी नहीं हुई थी उसका शादी का कार्ड ऐसे कूड़ेदान में देखेंगे तो क्या क्या महसूस होगा हमें? अरे मान लिया कि हम लोग छोटे हैं, आप लोग हमारी शादी में नहीं आना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि उसकी शादी का कार्ड ऐसे कूड़ेदान में फेंक दोगे। सर हमें बहुत दुख हुआ। अरे भले ही गार्ड का काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। बस उसी दिन ठान लिया कि आज के बाद आपके घर का कोई भी फंक्शन हम अटेंड ही नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे वहाँ पे। बस इसीलिए ये शादी का कार्ड लेने से मना किया हमने। अरे आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, इसीलिए आपको शादी का कार्ड दिया था। लेकिन हमें तो आप लोगों ने हमारी औकात ही दिखा दी कि आप लोग कितने बड़े हैं और अब हम एक छोटे से गार्ड हैं। नहीं साहब, जिस जगह पे हमारी इज्जत नहीं है ना, उस जगह जाना ठीक नहीं समझते हम। नहीं आना हमें आपके किसी भी फंक्शन में, बस बात खत्म। देखो जतिन, मुझे तो पता भी नहीं था। जब तुम्हारी बहन की शादी थी तो तुमने हमें भी इनविटेशन दिया था, ना ही अंकिता ने मुझे बताया था। अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं अंकिता को जाके समझाऊंगा कि उसने ये सब बहुत गलत किया है, लेकिन कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। अरे तुम तो समझदार हो और हम तो तुम्हें परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, सोचो हमें कितना बुरा लगेगा। देखो जतिन, हमसे जो भी गलती हुई है उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ ये शादी का कार्ड और ये मिठाई रख लो और शादी में ज़रूर आना प्लीज़। साहब इस बात के लिए माफ़ कर देना, गरीब की भी कोई इज्जत होती है। बस हमने ठान लिया है कि हम आपकी किसी भी फंक्शन में नहीं आएंगे, तो हम इस शादी में नहीं आ पाएंगे। आपका निमंत्रण हम ठुकराते हैं। देखो जतिन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मानता हूँ उससे तुम्हारे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस लगी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंकिता की गलतियों पर पर्दा डाल रहा हूँ। इस बारे में मैं उससे खुद बात करूँगा और वह तुमसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेगी। मैं आता हूँ।
वाह, सही है, करवा के आगे बेइज्जती। शर्म वरम नहीं है क्या राहुल तुमको? मैं तुम्हें बोलती थी राहुल कि इन जैसे छोटे लोगों को ना अपने सर पे मत चढ़ाया करो। तुमने ही बोला था ना मेरे को शादी का कार्ड और मिठाई दे आइयो। क्या किया उसने? इतनी जोर से जमीन में पटका। किसी के इमोशन की कोई परवाह ही नहीं है। तुम ही कहते रहते थे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, स्टाफ नहीं है, तू तमीज से बात किया कर। ये परिवार के लायक है? ऐसा करता है क्या कोई परिवार का आदमी? हाँ तो अपने स्टाफ के साथ भी ना कोई ऐसा बर्ताव नहीं करता है जैसा तुमने किया है उसके साथ। अरे मैंने क्या कर दिया उसको? जा करके उसको बस कार्ड ही तो दिया था, क्या गलत बोला उसको? और ना आज से पहले कभी मैंने उससे बदतमीजी से बात भी नहीं की थी। पता नहीं उसको क्या दिक्कत होगी मेरे से। उसको पता था ना कि तुम आओगे अभी, तो बस अपनी गलती छुपाने के अनाप शनाप चीजें बोल रहा होगा। क्या बोला वैसे उसने? अंकिता, इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और जो उसने किया है ना बिल्कुल सही किया है तुम्हारे साथ। याद है तुम्हें? अरे 6 महीने पहले उसकी बहन की शादी थी और उसने हमारे घर पे कार्ड भी दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? वो कार्ड उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि उसने हमें शादी का कार्ड भी दिया था। उसने वो कार्ड कूड़े में पड़ा हुआ देख लिया था। जरा सोचो अंकिता, अरे जिसकी बहन की शादी तक नहीं हुई और उसने अपनी बहन की शादी का कार्ड ऐसे कूड़े में पड़ा हुआ देखा हो तो उसको कैसा फील होगा? सोचा है तुमने एक बार भी? अरे मान लिया अगर तुम्हें नहीं जाना होगा शादी में तो कोई बात नहीं, नहीं जाती, मैं चला जाता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जाके उसको कूड़े में फेंक दोगी। तुमने ऐसा करके ना उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे कितना बुरा लगा होगा उसको जब उसने अपनी ही बहन की शादी का कार्ड ऐसे कूड़े में पड़ा हुआ देखा होगा। अब उसके साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगी तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? अरे हम उसे अपने परिवार का सदस्य ही समझते थे और वो भी शायद हमें परिवार का सदस्य ही मानता है, तभी तो हमें शादी का कार्ड देने आया था। लेकिन तुमने ये सब करके ना अंकिता उसके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। हाँ राहुल, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने उसकी बहन की शादी के कार्ड के साथ क्या किया था। वो मेरे को लगा कि आप तो कहाँ ही जाओगे ऐसे लोगों की शादी में, तो इसलिए मैंने वो कार्ड उठा करके डस्टबिन में डाल दिया था। और मुझे नहीं पता था कि वो कार्ड उसको मिल जाएगा। देखना उसको कितना बुरा लगा होगा जब उसने वो कार्ड डस्टबिन में देखा होगा। अच्छा हुआ अंकिता कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया। अब कुछ भी करके तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हम दोनों चल के दोबारा से उसको ये शादी का कार्ड और ये मिठाई देंगे, शायद वो मान जाए। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए ना। मैं अभी जा कर के उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। चलो। अरे ये कौन है? बाइक लेके निकल गया और यहाँ पे गिरा दी बाइक। मुझे जाना है, लेट हो रही हूँ मैं। देखना जरा इस बुड्ढे को, इतनी हैवी बाइक लेके निकला है। क्या अंकल, अब इस उम्र में इतनी हैवी बाइक लेकर के निकलोगे तो यही हाल होगा ना, रोड में गिरते पड़े फिरोगे। और अब आप जरा घर जाना, आपके बेटे ने आपको इतना सुनाना है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। घर जाकर के आपकी खैर नहीं छोड़नी उसने। मेरा बेटा मुझे सुनाएगा? लेकिन क्यों सुनाएगा? बेटा क्यों सुनाएगा? अभी भी पूछने वाली बात है क्या अंकल जी? ये उसके बाइक का आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इंडिकेटर तोड़ दिया, साइड मिरर तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया बाइक का, तो आपको क्या लग रहा है जब आप घर जाओगे तब आपकी आरती उतारेगा? अरे मेरा बेटा तो मुझे तब सुनाएगा ना जब बाइक उसकी होगी। ये बाइक तो मेरी है, मैंने खरीदी है। क्या अंकल, ये स्पोर्ट्स बाइक आपकी है? हाँ मेरी है। क्या अंकल, बुढ़ापे में जवान बनने का शौक चढ़ा है क्या? आपको पता भी है कितनी भारी बाइक है? इतनी भारी बाइक अब चला लेते हो? हाँ चला लेता हूँ। वो क्या है ना कि जवानी में तो मैं अपने शौक पूरे कर नहीं पाया, अब बुढ़ापे में अपने शौक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शौक था मुझे जवानी में राइडर बनने का, लेकिन क्या करता, परिवार की जिम्मेदारियां थी और पैसा कमाने का जुनून, तो इसलिए अपने सपने पूरे कर नहीं पाया। तो निकल पड़ा पैसे कमाने और दिन रात बस पैसे कमाने लग रहा। अपने सपनों को तो एक तरह से भूल ही चुका था मैं, और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते पता ही नहीं चला कि कब जवानी हाथ से निकल गई और बुढ़ापा आ गया। अब जवानी में तो मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाया, तो सोचा बुढ़ापे में ही शौक पूरे कर लेता हूँ, बस इसलिए बाइक खरीद ली। वैसे अंकल आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये बाइक गिर गई है, मुझे तो नहीं लगता आप अकेले इस बाइक को उठा भी पाओगे। यही तो दिक्कत है बेटा। अब शौक में मैंने इतनी हैवी बाइक खरीद तो ली,
लेकिन अब ना हाथों में हिम्मत बची है ना पैरों में जान, जो इतनी ही बाइक को उठा सकूं। बिल्कुल सही बात है अंकल जी, सही समय पे सही चीजें ही करनी चाहिए। अब आप बुढ़ापे पे जवानी वाली चीजें करोगे, कहाँ से पूरी हो पाएगी, कहाँ से सही से काम कर पाओगे? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है कि हर काम ना अपने समय पर ही अच्छा लगता है। जवानी में तो मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाया, लेकिन अब बुढ़ापे में जब मेरे पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं बचा, तो ये शौक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जवान था तो पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बीवी बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया, ना उनको समय दे पाया, और बस उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मेरा परिवार मुझसे दूर होता चला गया, और आज कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं। अब जब अकेला रह गया हूँ तो और कोई काम तो है नहीं मेरे पास, बस अपनी जवानी के दिनों को याद करता रहता हूँ और अपने सपनों को याद करता रहता हूँ। बस ऐसे ही दिमाग में आ गया कि क्यों ना अपने जवानी के सपने को पूरा कर लूँ, तो बस खरीद ली है बाइक। आज मेरे पास पैसा तो बहुत है, मैं बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। ना मेरा परिवार मुझसे बात करता है, ना कभी मुझसे मिलने आता है, और आज मैं अकेला हूँ तो इसका दोष मेरे बच्चों पर या मेरी बीवी पर नहीं है, गलती तो मेरी है। जब मुझे उन्हें समय देना चाहिए था तब उनको समय दिया नहीं, उसी गलती का नतीजा आज भुगत रहा हूँ। हाँ अंकल जी, इंसान ना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही सोचता रहता है, और जब पैसा कमा लेता है तब उसके पास उम्र ही नहीं बचती, फिर वो अपने शौक कैसे पूरा करेगा, क्योंकि तब तक तो हिम्मत ही नहीं रहती। बेटा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बोलूं, आप भी तो वही सब कर रही हो जो जवानी मैंने किया था। मतलब वही गलती तुम कर रही हो जो कभी मैंने की थी। अंकल मैंने क्या किया? बेटा तुम भी तो आज पैसों के पीछे भाग रही हो, अपने परिवार पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही हो। और आज तुमने क्या किया याद है ना? अंकिता कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? ऑफिस जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? आज ऑफिस? लेकिन हमने तो आज बच्चों को प्रॉमिस किया था ना कि आज उन्हें मूवी के लिए लेके चलेंगे और घुमाने भी लेके चलेंगे। अरे हाँ, वो क्या है ना, मेरे को भी 1 घंटे पहले कॉल आया था ऑफिस से कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, तो उसी को अटेंड करने जा रही हूँ। अंकिता तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? आखिर यार ऑफिस परिवार से ऊपर थोड़ा ही हो गया। अरे नितेश, मैंने तो छुट्टी ले ली थी ना, अब मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वो क्लाइंट हमारे हाथ से निकल सकता है यार, तो मेरे को जाना पड़ेगा अभी। देखो अगर हम दोनों नहीं चले ना तो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, और मैं भी तो आज ऑफिस की छुट्टी लेके बैठा हूँ ना। अरे यार, तो मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? बच्चों और तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ ना, और अगर कमाऊंगी नहीं तो बच्चों को अच्छी लाइफ कैसे दे पाऊंगी? तो मेरा जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकिता सब कुछ पैसा ही है क्या? परिवार कुछ नहीं है? देखो नितेश, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम कितना कमाते हो और मैं कितना कमाती हूँ। मैं उस कंपनी की HR हूँ, तुमसे तो बहुत ज्यादा कमाती हूँ। और वैसे भी ना, इस टाइम मेरी लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाऊंगी ना तभी अपने बच्चों को और तुम्हें अच्छी लाइफ दे पाऊंगी। ये घर वर सब कुछ पैसे से ही आया है, और अगर तुम्हें इतनी बच्चों की लग रही है ना तो तुम लेके जा सकते हो उनको मूवी। तुम तो घर पर ही हो ना, जाओ लेके जाओ। यार अंकिता तुम तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं बच्चों की आया हूँ। वो सिर्फ मेरे बच्चे क्या, तुम्हारे भी बच्चे हैं, हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है यार। अरे उस बारे में मुझे नहीं पता, अगर तुम लेके जाओगे बच्चों को तो लेके जाना, अदरवाइज घर पे ही रहने देना। मेरा जाना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ, मेरे को इस बार टोकना मत। अंकिता, अंकिता सुनो। बेटा ना तुम आज अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रही हो, ना अपने पति को समय दे पा रही हो, तो तुम्हारे साथ भी भविष्य में वही होगा ना जो आज मेरे साथ हो रहा है। कल को तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे भी तुमसे दूर हो जाएंगे। जैसे आज मैं अकेला हूं, वैसे ही तुम भी अकेली रह जाओगी। उसके बाद तुम भी क्या करोगी? मेरी तरह अपनी जवानी के दिनों को याद करके रोती रहोगी, और मैं इतना बुढ़ापे में अपने अधूरे रह गए शौकों को पूरा करने की कोशिश करती रहोगी। बेटा एक बात ध्यान रखो, इस दुनिया में ना सबसे कीमती होता है हमारा परिवार। अगर तुमने आज अपने परिवार को नहीं संभाला तो याद रखना, जितना भी तुम पैसा कमा रही हो ना, सब बेकार। आपने सही कहा अंकल। खैर छोड़ो अंकल, मैं आपकी बाइक उठाने में मदद करूं? अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इस बाइक का बोझ उठा लूंगा। लेकिन क्या तुम भविष्य में अपनी गलतियों का बोझ उठा पाओगी? अरे अरे, वो अंकल तो अभी इधर थे। वो अंकल गए कहाँ?
ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो वो बाइक इधर गिरी हुई थी, वो अंकल भी इधर थे, इवन अंकल तो वो बाइक हिला भी नहीं पा रहे थे, तो इतनी जल्दी सेकंड्स में कैसे गायब हो सकते हैं? और अंकल को कैसे पता चला कि मेरे घर पे क्या हुआ है? आप एक सेकंड रुको, मैं अभी आती हूँ। अबे ओ सुन, तू जूते क्यों पहन रहा है? ला मेरे जूते वापस कर। पर मैडम जी, ये जूते तो आपके लिए कूड़ा है ना, आपने इसीलिए कूड़ेदान में फेंका, तभी तो पहने हैं मैंने। मैं फेंकूं चाहे कुछ भी करूं, तो मेरे जूते दे इधर। अरे ये क्या किया आपने? अरे ये मेरे शूज कहाँ ले जा रही तुम? राहुल, मैं ना तुम्हें नए शूज दिला दूंगी, ठीक है? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लो तुम्हारे लिए नए जूते। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? इतने महंगे जूते हमें क्यों दे रही हैं? हमारे लिए यही सही है, आप ले जाइए इसको। अरे ये मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ तुम्हें, और वैसे भी वो जूते पुराने हो गए हैं और फटे भी हैं, तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे। शुक्रिया मैडम। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे नए के नए जूते इस भिखारी को क्यों दे रही हो? ओए इधर दे जूता। कहा था नहीं, गाड़ी में बैठो तुम। राहुल, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें दूसरे जूते दिला दूंगी, तुमने उसके हाथ से वो जूते क्यों छीने? और राहुल, तुम्हारे पास इतने पैसे तो है ना कि तुम इजीली नई जोड़ी शूज ले सकते हो, और पता नहीं कितने वार्डरोब में तुम्हारे ऐसे शूज पड़े हैं जो तुमने आज तक नहीं पहने, डब्बे में बंद पड़े हैं। लेकिन जरा एक बार उसको देखो राहुल, उसको जूतों की कितनी जरूरत है, इतनी ज्यादा जरूरत है कि वो फटे पुराने जूते भी पहनने के लिए रेडी था। अब तुम खुद ही बताओ, क्या वो नए जूते ले सकता है? अभी जब मैंने वो फटे पुराने जूते पहने ना, वो इतना खुश हो गया उन जूतों को देख करके कि वाह, अब मैं भी जूते पहनूंगा। उसको उससे मतलब नहीं पड़ रहा था कि वो जूते कितने गंदे हैं, कितने घिसे हुए हैं और कहाँ से फटे हुए। बस उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन थी कि अब शायद मेरे पैरों को शांति मिलेगी। ऐसे सड़क में चलते हुए उसके पैर कितने दुखते होंगे राहुल, कील कंकड़ पता नहीं क्या क्या उसके पैरों में चुभता होगा, तभी तो वो इतना खुश था उन पुराने जूतों को भी लेके। और तुम्हें तो पता है ना राहुल कि वो जूते कितने घिस गए थे, आज नहीं तो कल उसमें कोई ना कोई कील ऐसी घुस जाती कि उसके पैरों को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको नए शूज दे देने चाहिए। और तुमने देखने क्या किया? तुम सही कह रही हो, मुझसे ज्यादा इन जूतों की जरूरत उसे है। मैं तो फिर ले लूंगा, कोई बात नहीं, तुम उसे दे दो। सही में? तो मैं दे के आऊं उसको? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, मैं दे के आती हूँ उसको। लेकिन हाँ, एक सेकंड रुको। अब तुमने इतना सब कुछ सोच ही लिया है तो ये कुछ पैसे हैं, उसके काम आएंगे। जाओ। ये लो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये तो सांप के जूते हैं ना, गुस्सा करेंगे। अरे नहीं नहीं, सर ने ना अपनी मर्जी से दिए हैं तुम्हें, ये लो तुम्हारे लिए। सच में मेम साहब? हाँ। शुक्रिया मैडम।